बेनी ने रेनबोविले को बचाया। एक समय की बात है, रेनबोविले नामक दूर देश में बेनी नाम का एक जिज्ञासु छोटा खरगोश रहता था। बेनी के पास एक सुंदर सफेद फर कोट, लंबे फ्लॉपी कान और एक चिकोटीदार गुलाबी नाक थी जो जब भी उसे कुछ नया पता चलता तो वह उत्साह से झूम उठती थी। एक धूप भरी सुबह बेनी अपने आरामदायक बिल से बाहर निकला और एक साहसिक यात्रा पर निकल पड़ा। उसे रेनबोविले से घिरे जादुई जंगल की खोज करना, हमेशा छिपे हुए खजानों की खोज करना और नए दोस्त बनाना पसंद था। जैसे ही वह घुमावदार रास्ते पर चढ़ रहा था, बेनी ने एक चमचमाती सुनहरी पगडंडी देखी जो जंगल में गहराई तक जाती हुई प्रतीत हो रही थी। उत्सुकतावश वह चमकदार रास्ते पर चल पड़ा। उसका छोटा सा दिल उत्साह से भर गया। रास्ता अंततः उसे रंग बिरंगे फूलों और झिलमिलाती तितलियों से भरी एक छिपी हुई जगह पर ले आया। लेकिन जिस चीज ने बेनी का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वह समाशोधन के केंद्र में एक ऊंचा पेड़ था। यह पेड़ उस किसी भी चीज से अलग था जिसे उसने पहले कभी देखा था। इसकी शाखाएं एक शानदार इंद्रधनुष की तरह अलग अलग रंगों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नीला और बैंगनी रंग की पत्तियों से सजी हुई थीं। बेनी अपना उत्साह नहीं रोक सका और इंद्रधनुष के पेड़ की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, पेड़ अचानक जीवित हो उठा। इसकी शाखाएं फैली हुई थीं और बेनी से सौम्य, मधुर स्वर में बातें कर रही थीं। आपका स्वागत है, छोटे खरगोश, इंद्रधनुष के पेड़ ने कहा। मैं आयरिस हूँ, रंगों का संरक्षक। मैं आप जैसे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूँ। रेनबोविले के खोए हुए रंगों को वापस लाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बेनी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे हमेशा रंगों से प्यार था और वह उनके बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता था। बेशक आयरिस, मैं मदद के लिए जो भी कर सकता हूँ वह करूँगा, उसने उत्सुकता से उत्तर दिया। आयरिस ने बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने रेनबोविले पर जादू कर दिया था, जिससे शहर के सारे रंग उड़ गए। जीवंत रंगों के बिना शहर नीरस और बेजान हो गया था। आयरिस बचे हुए आखिरी रंगों के साथ जंगल में छिप गया था और इंद्रधनुष को बहाल करने में मदद करने के लिए एक बहादुर आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा था। जादू को उलटने के लिए बेनी को रेनबोविले में छिपे 7 जादुई रत्नों को खोजने की खोज पर निकलने की जरूरत थी। प्रत्येक रत्न में इंद्रधनुष का एक रंग होता था और शहर में उस विशिष्ट रंग को बहाल करने की शक्ति होती थी। दृढ़ निश्चयी और उत्साहित बेनी अपने मिशन पर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा और नए दोस्त मिले। उसने दुर्गम नदियों को पार किया, खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ गया और अंधेरी गुफाओं में प्रवेश किया। बेनी को मिले प्रत्येक रत्न के साथ रेनबोविले में रंगों का विस्फोट बहाल हो गया। शहरवासी खुशी से झूम उठे और जीवंत रंग वापस लौटते ही उनका उत्साह बढ़ गया। फूल खिले, पक्षी खुशी से चहचहाने लगे और हवा में हंसी गूंज उठी। अंत में बेनी ने आखिरी रत्न की खोज की, एक चमकता हुआ हीरा जिसमें इंद्रधनुष के सभी रंग समाहित थे। जैसे ही उसने इसे इंद्रधनुष के पेड़ पर रखा, प्रकाश की एक शानदार किरण आकाश में चली गई, जिससे एक मनमोहक इंद्रधनुष बन गया जो रेनबोविले की पूरी भूमि पर फैल गया। जादू टूट गया और शहर नई खुशी से भर गया। बेनी को एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया और कृतज्ञ शहरवासियों ने एक भव्य दावत के साथ उसकी बहादुरी का जश्न मनाया। लेकिन बेनी को पता था कि यह सिर्फ उसके प्रयास नहीं थे जिसने रेनबोविले को बचाया था, यह दोस्ती, साहस और रंगों के जादू की शक्ति थी। उस दिन से रेनबोविले खुशी और आश्चर्य से भर गया। बेनी शहर के रंगों के मानद संरक्षक बन गए और चारों ओर से बच्चे उनके अद्भुत साहसिक कार्य को सुनने के लिए आते थे और अपने आसपास के खूबसूरत रंगों को संजोने और उनका जश्न मनाने के महत्व को सीखते थे। और इसलिए प्यारे दोस्तों, जब भी आप आकाश में इंद्रधनुष देखें
तो बेनी की कहानी याद करें, वह छोटा खरगोश जो रेनबोविले में रंग वापस लाया और सभी के चेहरों पर मुस्कान लाया। और यह आपको रंगों के जादू को अपने अंदर अपनाने की याद दिलाएगा।